नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ना करते रहे, बीजेपी के खिलाफ जाकर बड़े बड़े आंदोलनों को सपोर्ट भी कर डाला, तीखा विरोध भी जताया। इन सब के बावजूद बीजेपी ने चिराग पासवान की एक भी ना सुनी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? अब आप सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के संबंध तो इतने मधुर हैं, इन सब के बावजूद चिराग पासवान की नाराजगी क्या है और बीजेपी उनकी नाराजगी का कद्र क्यों नहीं कर रही। दरअसल आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक फैसला आया था 6-1 से। जस्टिस बेला त्रिवेदी को अगर छोड़ दें तो बाकी जजों ने इंक्लूडिंग सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए, पिछड़ी जातियों में भी, जैसे बिहार में दलित में महादलित है, ठीक उसी तरीके से जरूरत है कि जो लोग आरक्षण के बावजूद भी वंचित रह गए हैं उन्हें ऊपर लाने के लिए कोटा के भीतर सब कोटा बना लिया जाए। इसके साथ ही साथ जस्टिस गवई ने कहा था कि जिस तरीके से ओबीसी में क्रीमी लेयर का ऑप्शन है वही ऑप्शन अब दलितों में भी होना चाहिए, ताकि यहां से भी जो एक पीढ़ी ऊंचे लेवल तक पहुंच गई तो फिर उनका अगला जनरेशन जो है इसका लाभ ना ले। इन सब चीजों का विरोध किया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान के विरोध के बावजूद हरियाणा में बीजेपी कोटा के भीतर कोटा के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना चाहती है। आखिर क्यों बीजेपी को टेंशन नहीं है कि अभी 15 राज्यों के 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। 2 राज्यों में, झारखंड और महाराष्ट्र में, यहां विधानसभा के मुख्य चुनाव हैं, तो भी बीजेपी घबरा क्यों नहीं रही है? चिराग पासवान से उन्हें थोड़ी टेंशन हो क्यों नहीं रही है? इस तथ्य को समझना पड़ेगा। क्योंकि चिराग पासवान समेत कई दलित बुद्धिजीवियों का मानना है कि अगर कोटा के भीतर कोटा किया गया तो ऐसे में सामाजिक संरचना खराब हो सकती है। जो कोटा वाले हैं जो सब कोटा बना देंगे तो दोनों आपस में बटकर एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, तो समाज में एक संरचना टूट जाएगी। साथ ही साथ जो दलितों की सियासत करते आए हैं उनका नुकसान हो जाएगा। वैसे बेसिकली अगर आप समझें तो सोशल इंजीनियर नीतीश कुमार बन गए, दलितों में महादलित बनाया था, तो इस तरीके की कैटेगरी का क्या असर पड़ता है और बीजेपी को इससे कोई खास नुकसान क्यों नहीं है? तो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स बीजेपी करना चाहती है। यहां अगर एक रिपोर्ट देखें तो बताया भी जा रहा है कि बीजेपी की एक रणनीति सेलेक्टिव होकर काम करने की भी हो सकती है। हरियाणा जैसे वे राज्य जहां बीजेपी SC/ST वोट पर अधिक निर्भर नहीं है, पार्टी वहां इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है। अगर इन राज्यों में इस पहल के नतीजे अच्छे रहे तो पार्टी इसे भविष्य में यूपी और बिहार जैसे जटिल जातीय राजनीति वाले राज्यों में भी एक मॉडल के रूप में लेकर जा सकती है। बेसिकली सिस्टम यही है कि दलितों, महादलितों या फिर कोटा के भीतर कोटा वाले सिस्टम में बीजेपी अपना वोट बैंक इकट्ठा नहीं कर पाई है। इस प्रयोग के जरिए वो विभाजनकारी पॉलिटिक्स आजमाना चाहती है कि जिन्हें वो कोटा के भीतर कोटा देंगे वो शायद बीजेपी का वोट बैंक बन जाए। तो इस पर वो दिमाग लगाने की कोशिश कर रही है, दलित कैडर बनाने पर जोर है। यहां पर कहा भी जा रहा है, जो हमारे पास जानकारी है, कि बीजेपी के लिए इस फैसले में खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए सारा जहां है वाली स्थिति है। बिहार जैसे राज्य में दलित वोट के लिए पार्टी दूसरे दलों पर निर्भर है, तो वहीं यूपी में भी पार्टी का गैर जाटव दलित वोट बैंक में भी कोई मजबूत पकड़ नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती है। तो यहां बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सब कोटा के जरिए लाभ अगर मिल जाए तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। अब बात हरियाणा की अगर कर लें, जहां पर यह प्रयोग अभी किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, कि हरियाणा में भी कुमारी शैलजा के चेहरे पर दलितों का एक वर्ग कांग्रेस को वोट करता आया है, जबकि बसपा जैसी पार्टी भी 4% के आसपास वोट शेयर के साथ अपनी चुनावी मौजूदगी दर्ज कराती रही है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति नीतीश कुमार की तरह SC/ST वर्ग में अपना कैडर बेस बनाने की है। पार्टी को उम्मीद है कि जिन जातियों को सब कैटेगरी में डाला जाएगा
वो जातियां उसके साथ आ सकती हैं। अब यहां पर देखिए, बात अगर बिहार की कर लें, क्योंकि चिराग पासवान की पॉलिटिक्स बिहार में बहुत ज्यादा है, वो 6% वोट बैंक को अपने पास रखते हैं। यहां कहा जा रहा है बिहार में पहले से ही दलित और महादलित हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार के इस कदम का अधिक असर सूबे के चुनाव पर पड़ेगा। शायद पार्टी नेतृत्व को शायद ऐसा नहीं लगा होगा। दरअसल नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने दलित वर्ग में लोक जनशक्ति पार्टी के कोर वोटर पासवान को छोड़कर बाकी दलित जातियों को महादलित कैटेगरी में डाल दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि जीतन राम मांझी भले ही महादलित में शामिल मुसहर बिरादरी से आते हैं, लेकिन इस वर्ग के वोट बैंक पर उनके मुकाबले नीतीश कुमार की पकड़ कहीं अधिक मजबूत मानी जाती है। अब बीजेपी भी हरियाणा से इसी ट्रैक पर बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने आपको बता दिया, उसमें 6-1 से फैसला हुआ था, तो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने सिर्फ कहा था कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति की सूची में जाकर कोई बदलाव कर दें। अगर ऐसा कुछ हो भी सकता है तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से होगा। संसद की संसदीय समिति इस पर विचार करे और फिर इसमें कोई सुधार कर सकती है, लेकिन राज्यों को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसके बावजूद सबका मानना था कि जो लोग वंचित हैं उन्हें समाज के अग्रिम पंक्ति में अगर खड़ा करना है तो कोटा के भीतर कोटा देने की परंपरा को यहां लागू करना होगा। अब ऐसे में देखना यह होगा कि चिराग पासवान नाराज, रामदास अठावले नाराज, और भी दलित नेता नाराज, मायावती नाराज, कई ऐसे दलित शुभचिंतक नेता हैं जो नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी हम बीजेपी के इस निर्णय के साथ खड़े नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध कर दिया। तो चिराग पासवान को अगर आपत्ति है भी तो भी बीजेपी टेंशन इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, उनकी वजह से अगर चिराग पासवान को नुकसान हो जाए इस बात की फिक्र भी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान भी अपना स्टैंड क्लियर रख रहे हैं कि भाई हम जो हैं आपसे इन मामले पर एक मत नहीं हैं। तो यही कारण है कि चिराग पासवान लाख अपने मधुर संबंध का दावा करें, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने भी तो अपना ऐलान कर दिया है कि वहां सिर्फ और सिर्फ जो हमें सही लगेगा हम वही करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।